आइए आपको मैं लिए चलता हूँ सन 1961 में, जब साहब श्री पहली बार किसी औघड़ के साथ औघड़ साधना में स्मशान भूमि में गए थे। और उसके बाद क्या क्या हुआ, ये सभी बातें हम जानेंगे साहब श्री से कि कैसे वो पहली बार किसी औघड़ के साथ औघड़ साधना में गए और वहाँ उन्हें क्या प्राप्त हुआ। तो आइए चलते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं। प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज हम 1961 में पहुंचेंगे, उस समय की जानकारी को जानेंगे, समझेंगे कि साहब श्री 1961 में कैसे औघड़ के पास मिलने के लिए जाते हैं, रात में वो नदी को पार करते हुए, और उन्हें क्या सफलता मिली, कैसे वो औघड़ इन्हें ज्ञान दिए और उससे इनको पूरी संतुष्टि मिली या नहीं मिली, कितने वर्षों तक औघड़ के साथ रहे, साधना की, ये सभी बातें जानेंगे। और उसका सूत्र, यानी हम कहाँ से ये बात जाने हैं, तो जाने हैं कहाँ से, तो ये पुस्तक है अनमिल आखर। आपको भी पढ़ना चाहिए, नहीं है तो आप इसकी व्यवस्था करें और पढ़ें, यहाँ से आपको जानकारी मिलेगी। तो आइए चलते हैं पूरी जानकारी की ओर। रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी, फिर भी दिन के साथ साथ अवसन्न मन भी ठंडा ही बीता। ऐसा लग रहा था मानो कोई प्यारा खिलौना खो गया हो। जिस तरह पतित पावनी गंगा की तेज धार कोई रोक नहीं सकता, उसी तरह समुद्र की उत्ताल तरंगों की तरह मन में जन्म ले रहे अज्ञात के अनुभव की चाहत को रोक पाना मुश्किल था। अब तक अध्यापक द्वारा दी गई विभिन्न साधनाओं के प्रयोग द्वारा प्राप्त अनुभूतियों ने किशोर वय हरिंद्र की चाहत, यानी उस समय साहब श्री किशोर वय में थे, यानी युवा अवस्था को प्राप्त कर रहे थे। उस समय की यह बात है 1961 की। किशोर वय हरिंद्र की चाहत को और तीव्र कर दिया था। जी हाँ, सन 1961 की बात है। आंखें अनंत आकाश को निहार रही थी, विचारों के प्रवाह सलिल थम नहीं रहे थे, एक के बाद एक आते और सागर की तरंगों की भांति तिरोहित हो जाते। विचार आता था, जैसे सागर का तरंग उठकर तिरोहित हो जाता है, विलीन हो जाता है, उसी तरह वो विचार आते थे और तिरोहित हो जाते, यानी विलीन हो जाते थे। चारपाई पर अधलेटे हुए उनके मन में अचानक एक स्थानीय मशहूर अघोरी का ख्याल आया। बस क्या था, माँ के पास पहुंचे, एक मित्र का नाम लेते हुए कहा, मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ। माँ उस मित्र से परिचित थी, यानी साहब श्री की माँ उस मित्र से परिचित थी। वह हमउम्र दोस्त 2 किलोमीटर पर बहती पहाड़ी नदी के उस पार के गांव में रहता था। कल सुबह मैं वापस आऊंगा, हरिंद्र बोले। साहब बोले कि मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूं, कल सुबह वापस आऊंगा। नदी के तट पर श्मशान भी था। मां ने हामी भर दी। कदम अनायास चल पड़े उस ओर। रास्ते में बारिश की हल्की फुहार आरंभ हो गई। हरिंद्रानंद बारिश में भीगते हुए एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिसके ऊपर से अकेला चांद आसमान का रास्ता पार कर रहा था। उसकी रोशनी में सब कुछ स्पष्ट था, मानो प्रकृति भी इस सत्य संधानी के पथ को आलोकित करने के लिए प्रतिबद्ध थी। बारिश की छोटी छोटी बूंदें धरती को स्पर्श पाते ही पसर जाती। बहती ब्यार, पेड़ों की डालियां और पत्तों के बीच टकराहट प्रकृति में मधुर संगीत पैदा कर रही थी। कुछ देर के बाद बारिश थम गई तो वे अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर तय किया तो सामने झोपड़ी नजर आई। घर में दाखिल हुए। भाग्य विधाता ने उन्हें कहां लाकर खड़ा कर दिया, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर सामने जो दिख रहा था वह अजीबो गरीब था। कहां पहुंचे थे? औघड़ के घर पे। बरामदे की रौनक तो लगता है बरसों पहले छोड़ गई हो। मकड़ी के जाल बता रहे थे उसकी कहानी। जहां सफाई की व्यवस्था नहीं होती है, कोई ध्यान नहीं देता है, वहां मकड़ी के जाले लग जाते हैं, सामान भी इधर से उधर बिखरे रह जाते हैं, जैसे लगता है कि बरसों से कोई नहीं रह रहा हो। बरामदे में चौकी पर आसन जमाए अघोरी जैसे इनकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। हरिंद्र का चंचल मन कुछ शांत हुआ। अपनी जिज्ञासाओं के समाधान हेतु प्रश्नों की झड़ी लगा दी उन्होंने। किनसे? औघड़ से। कुछ देर के बातचीत के बाद दोनों पास के ही श्मशान की ओर चल पड़े। ऐसा लग रहा था कि मात्र 13 साल का यह लड़का श्मशान में खेलने चला था।
उस समय में साहब श्री की उम्र मात्र 13 साल थी, जिस समय में प्रथम बार उन्होंने अवघड़ से मिलने के लिए गए और अवघड़ के साथ वो श्मशान की ओर चले। रात की नीरवता और श्मशान की भयानक सन्नाटा किशोर हरिंद्र के भीतर उन्माद पैदा कर रहा था। बस वैसे ही जैसे बरसात के बाद नदी अपने उफान पर होती है। काल अपने गर्भ में एक नए हरिंद्र की रचना कर रहा था। इन दोनों की चाल समय की रफ्तार से कम नहीं थी। दूर से ही उठता हुआ धुआं किसी के ऐहिक अस्तित्व के विलीन होने की सूचना दे रहा था। श्मशान में और क्या होगा, श्मशान में लोग शव को जलाकर आते हैं और उसकी लपटें, उसकी आग बहुत देर तक जलती ही रहती है और दूर से वो दिखाई देती है। आइए जा रहे थे वहीं श्मशान भूमि में, तो दूर से ही उन्हें वो लपट दिखाई दे रही थी, किसी ने ऐहिक अस्तित्व के विलीन होने की सूचना दे रहा था। सहसा नदी किनारे अवस्थित श्मशान के भीतर जैसे ही इन्होंने पैर रखा, एक सड़ी हुई लाश भीतर तक भेजती दुर्गंध ने इनका स्वागत किया। मानो वातावरण ने हौले से कहा हो, स्वागत है भविष्य के युग दृष्टा। मानो वातावरण ने हौले से कहा हो, स्वागत है भविष्य के युग दृष्टा। बहती नदी की धार से मध्यम ध्वनि और देह को भेदती हुई हवा की सनसनाहट एक भय पैदा कर रही थी, पर इनका मन अस्थिर की तरह स्थित प्रज्ञ था। बरसात की उफनती नदी में पांव धोकर पुराने पीपल वृक्ष के नीचे आसन लगाया और घोड़ी द्वारा निर्देशित क्रियाएं उन्होंने आरंभ की। यहीं से शुरू हुई एक अलग यात्रा जो आने वाले लगभग 1 दशक तक निर्विघ्न चलती रही। 10 सालों तक निर्विघ्न रूप से अवघड़ साधना साहब श्री की चलती रही। कब से? तो 13 वर्ष की उम्र से। रात में श्मशान जाना और दिन के उजाले में अष्टांग योग की साधना का सिलसिला चल पड़ा। 2 विपरीत साधनाओं की शिला के मध्य किसी सिद्ध योगी का ही अंकुरण विकसित हो सकता है। 2 विपरीत साधनाओं की शिला के मध्य किसी सिद्ध योगी का ही अंकुरण विकसित हो सकता है। साधना नए जगत के साधक के संधान की प्रतीक्षा में ही था, जो हरिंद्र के प्रयास से ही संभव था। शांत सरिता जैसे काल प्रवाह के साथ अत्यधिक समृद्ध और विस्तीर्ण हो जाती है, वैसे ही स्वभावतः शांत और गंभीर हरिंद्रानंद के गुण ज्ञान समय के साथ और परिपक्व हो चला था। लेकिन मन को संतोष कहाँ था? लेकिन साहब को संतुष्टि नहीं मिल रही थी। अभी तो तय करनी थी पूरी यात्रा रहस्यमय दुनिया की। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसके खिलौने बदलते चले जाते हैं। ठीक वैसे ही इन्हें भी अब विशेष चाहिए था, कुछ अलग, जो आत्म संतुष्टि दे सके, एक विराट बिहान दे सके, एक विराट सवेरा दे सके। यानी अध्यात्म का जो उलझी हुई स्थिति है, उससे सुलझकर परमात्मा की राह की ओर बढ़ना चाह रहे थे, और इसी कारण इनका मन जो है सो संतुष्टि नहीं दे रहा था। कुछ अलग जो आत्म संतुष्टि दे सके, एक विराट बिहान दे सके, इसकी ओर साहब से बढ़ रहे थे। गुरु का साथ मन को रास नहीं आ रहा था। साहब श्री ने इन्होंने अनुभव किया कि उक्त अघोरी बरसाती पहाड़ी नदी की तरह है, जिसकी गहराई दूर से अधिक दिखाई देती है, किंतु नदी में उतरने पर वास्तविकता का भान हो जाता है। साहब श्री इस अवघड़ के विषय में भी जितना सोच कर आए थे, उतनी बड़े ज्ञान के ये अवघड़ नहीं थे। ठीक उस बरसाती नदी की तरह, जैसे बरसाती नदी, बरसात में तो लगता है कि बहुत बड़ी गहरी नदी है, लेकिन जब उसमें लोग उतरते हैं तो पता चलता है बहुत गहरी नहीं है। ठीक वही बात यहाँ भी हुआ। आइए एक बार फिर पढ़ते हैं। गुरु का साथ मन को रास नहीं आ रहा था। इन्होंने अनुभव किया कि उक्त अघोरी बरसाती पहाड़ी नदी की तरह है, जिसकी गहराई दूर से अधिक दिखाई देती है, किंतु नदी में उतरने पर वास्तविकता का भान हो जाता है। तो आज हम सभी एक नए रहस्य को जाने इस अनमिल आखर के माध्यम से। तो साहब श्री का जीवन रहस्यों से भरा हुआ है। साहब श्री कैसे हम लोगों के लिए इस शिव शिष्टा को लाए, उन्होंने कितना दुख दर्द सहा, कितना झंझावाट सहा, कितना अपने हृदय को के अंदर पीड़ा को सहा, और उस सहने के बाद उन्होंने शिव शिष्टा को लाए हैं। तो हम सभी निश्चित रूप से स्वयं भी शिव की ओर चले और अपने इष्ट मित्रों, सगे संबंधी, परिचित अपरिचित सभी को आग्रह करें कि सभी आइए, साहब श्री के बताए हुए जो राजमार्ग है, उस राजमार्ग पर चलते हुए महागुरु महादेव
कि तीनों सूत्र का पालन करते हुए हम सभी शिव की ओर चले। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन आपके साथ। तब तक आज इस वीडियो को यहीं विराम दी जाती है। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।